हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टारगेट ऑन इंजीनियर्स। प्यारे साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं हूं जीडी पांडे और आज मैं फ्लूइड मैकेनिक्स की तीसरी क्लास लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। अभी तक फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लोगों ने दो क्लासेस पढ़ ली हैं। पहली क्लास बहुत बेसिक था, इंट्रोडक्शन था। ये सब्जेक्ट है क्या, इसके मायने क्या हैं, इसे कैसे पढ़ते हैं, क्या क्या पढ़ते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। शिवांगी चौधरी, गुड इवनिंग शिवांगी, गुड इवनिंग। बाकी सब लोग भी जुड़ जाएं फटाफट, तो स्टार्ट करते सेशन हम लोग। दूसरी क्लास में हमने कुछ थोड़ी बहुत महत्वपूर्ण बातें करी, सब्जेक्ट के बारे में बताया, सिलेबस का इंट्रोडक्शन हुआ, सब्जेक्ट किस तरह से डील करता है उसकी पृष्ठभूमि तैयार करी। एंड आई होप कि आप लोग ने एंजॉय किया होगा। अब हम उसी श्रृंखला में आज आपको क्लास नंबर 3 लेकर के आए हैं। क्लास 3 में हम सीधे सीधे आज से चैप्टर 1 प्रारंभ करने जा रहे हैं। सीधे सीधे फ्लूइड मैकेनिक्स में हम अब चैप्टर 1 की शुरुआत करने जा रहे हैं। आई एम गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1। अगर हम चैप्टर 1 की बात करें फ्लूइड मैकेनिक्स में, तो इसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। क्या नाम है बच्चों? प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। हिंदी में से कहते हैं तरलों के गुणधर्म। क्या कहते हैं? तरलों के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। तो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम फ्लूइड की अलग अलग प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। बहुत सारी प्रॉपर्टी हम जानेंगे, जैसे डेंसिटी के बारे में जानेंगे, स्पेसिफिक वॉल्यूम के बारे में जानेंगे, वेट डेंसिटी के बारे में जानेंगे, जिसको आप लोग स्पेसिफिक वेट भी कहते हैं, रिलेटिव डेंसिटी के बारे में जानेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में जानेंगे, रिलेटिव डेंसिटी के बारे में जानेंगे, कंप्रेसिबिलिटी और बल्क मॉडुलस के बारे में जानेंगे, विस्कोसिटी के बारे में जानेंगे, डायनामिक विस्कोसिटी के बारे में अलग से जानेंगे और काइनेमेटिक विस्कोसिटी के बारे में अलग से जानेंगे, सरफेस टेंशन के बारे में जानेंगे, कोहेशन और एडहेशन के बारे में जानेंगे, कैपिलरिटी के बारे में जानेंगे, वेपर प्रेशर के बारे में जानेंगे। इतनी सारी प्रॉपर्टीज का अध्ययन हम करने जा रहे हैं, स्टडी हम करने जा रहे हैं। लेकिन साथियों, दिक्कत क्या होती है, मैं देखता हूं कि प्रॉपर्टीज तो हम सब पढ़ लेते हैं, लेकिन बच्चों को यही नहीं मालूम कि असल में प्रॉपर्टी क्या होती है। व्हाट इज प्रॉपर्टी? भाई, बहुत विभिन्न प्रकार की हम प्रॉपर्टीज तो पढ़ लेंगे, लेकिन हमें यही नहीं पता होता है कि असल में प्रॉपर्टीज होता क्या है। व्हाट इज प्रॉपर्टीज? और जब हम यही नहीं जानते हैं कि प्रॉपर्टीज होता क्या है, तो बहुत सारी प्रॉपर्टी पढ़ के या न पढ़ के हमारा फायदा क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, वी हैव टू लर्न, वी हैव टू अंडरस्टैंड, वी शुड अंडरस्टैंड एक्चुअली व्हाट इज प्रॉपर्टी। और जब आप प्रॉपर्टी क्या होता है इसका खोज करना चाहते हो, उसका पता लगाना चाहते हो, तो बुक्स में अक्सर एक डेफिनेशन लिखी होती है, जो कि ये होती है: ऑल द characteristics of fluid is called properties of fluid। कहा जा रहा है कि जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जितनी भी विशेषताएं हैं, उन सभी विशेषताओं को हम लोग क्या कहते हैं? फ्लूइड की प्रॉपर्टी कहते हैं। क्या कहा जा रहा है? कि जितनी भी विशेषताएं हैं, ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लूइड आर कॉल्ड प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। यहां पे आर कर लीजिए, चाहे तो यहां पे आप आर कर लीजिए, इज नहीं बल्कि आर कर लीजिए और अच्छा हो जाएगा। इस भी गलत नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आर कॉल्ड प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। कहा जा रहा है कि जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं किसी फ्लूइड की, वो सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स, हेलो प्रिया, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग प्रिया, जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं फ्लूइड की, वो सभी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग क्या कहते हैं? प्रॉपर्टीज। ये डेफिनेशन बच्चों 100% करेक्ट नहीं है। कुछ हद तक तो सही है, लेकिन ये 100% करेक्ट नहीं है।
क्यों करेक्ट नहीं है? क्योंकि देखिए कहा जा रहा है ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फ्लूइड आर कॉल्ड प्रॉपर्टीज। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है विशेषताएं। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है विशेषताएं। अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, अगर हम फ्लूइड के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लूइड की बात करें, फ्लूइड की विशेषताओं की बात करें, तो इसमें क्या हो सकती हैं? इसमें प्रेशर हो सकता है, इसमें टेम्परेचर हो सकता है, इसमें वॉल्यूम हो सकता है, ठीक है ना, इसमें कंप्रेसिबिलिटी हो सकती है, इसमें विस्कोसिटी हो सकता है, इसमें सरफेस टेंशन हो सकता है। इस तरह की बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं, इस तरह की बहुत सारी विशेषताएं हो सकती हैं। गौरव गुड इवनिंग। गौरव गुड इवनिंग। हम चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। तो अगर हमें प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड पढ़ना है तो सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि असल में प्रॉपर्टीज होती क्या है। अगर हम ये जान गए प्रॉपर्टीज क्या होती हैं तो प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड पढ़ना आसान हो जाएगा। हाँ, पीडीएफ मिलेगा प्रिया, बिल्कुल मिलेगा पीडीएफ। तो हमने बताया कि बुक्स में अक्सर लिखा रहता है कि ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लूइड आर कॉल्ड प्रॉपर्टीज। और कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब है विशेषताएं, जैसे फ्लूइड का प्रेशर कितना है, उसका टेम्परेचर कितना है, उसका वॉल्यूम कितना है, उसकी कंप्रेसिबिलिटी संपीड्यता, कंप्रेस होने की क्षमता कितनी है, उसकी विस्कोसिटी यानी शांता कितनी है, गाढ़ापन कितना है, बहने का गुण कैसा है, हल्का कौन है, गाढ़ा कौन है, डेंसिटी भी इसकी प्रॉपर्टी हो सकती है, सरफेस टेंशन किसका ज्यादा है, किसका कम है, ये तमाम इत्यादि सारी चीजें प्रॉपर्टीज में कैरेक्टरिस्टिक्स में आती हैं। ये सभी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जितनी चीजें मैंने आपके सामने लिखी हैं ये सब फ्लूइड की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लेकिन ये सब फ्लूइड की प्रॉपर्टीज हैं ऐसा जरूरी नहीं है। बुक्स में लिख देता है कि ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लूइड आर कॉल्ड प्रॉपर्टीज। जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सभी क्या कहलाते हैं? प्रॉपर्टी कहलाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। मैं आपको यहीं पे डिफरेंशिएट करना चाहता हूं और आपको बात समझ में आए तो आप थम्स अप करके मुझे बताइएगा कि देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स अलग चीज है, कैरेक्टरिस्टिक्स अलग चीज है और प्रॉपर्टी, फ्लूइड की जो प्रॉपर्टी है वो अलग चीज है। कैसे अलग है सर? अलग ऐसे है सर कि जैसे मान लीजिए कि प्रेशर है, मान लीजिए टेम्परेचर है, मान लीजिए वॉल्यूम है, मान लीजिए विस्कोसिटी है, मान लीजिए सरफेस टेंशन है। अब देखिए ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जितना मैंने ब्लू कलर से लिखा है ये सब विशेषताएं हैं, सब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और ये सबकी सब प्रॉपर्टीज भी हैं, ये सबकी सब प्रॉपर्टीज भी हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं, ये प्रॉपर्टीज भी हैं, लेकिन सारी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी होती हैं ऐसा नहीं कहना चाहिए। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स तो प्रॉपर्टी होती हैं, नो डाउट, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये सारी चीजें कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बेटा, और ये सारी की सारी चीजें प्रॉपर्टीज हैं। लेकिन कुछ और फ्लूइड की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। अगर हम फ्लूइड की कैरेक्टरिस्टिक्स पे विचार करें तो फ्लूइड की कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ और हो सकती हैं। जैसे कुछ एग्जांपल मैं देना चाहूंगा यहां पे, जैसे आपको मैं बोलूं कलर, आपको मैं बोलूं टेस्ट, आपको मैं बोलूं स्मेल। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है विशेषताएं। तो बेटा विशेषताएं तो ये भी है ना कि फ्लूइड का कलर कैसा है, फ्लूइड का टेस्ट कैसा है, फ्लूइड टेस्ट में कैसा आता है, फ्लूइड का स्मेल कैसा है। दीज आर ऑल्सो कैरेक्टरिस्टिक्स बट दीज आर नॉट प्रॉपर्टीज। ये कैरेक्टरिस्टिक्स तो हैं लेकिन ये प्रॉपर्टीज नहीं है। दीज आर ऑल्सो कैरेक्टरिस्टिक्स बट दीज आर नॉट प्रॉपर्टीज। ये कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं और ये प्रॉपर्टी भी हैं। दीज ऑल आर कैरेक्टरिस्टिक्स एज वेल एज प्रॉपर्टीज। ये कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं और ये क्या है? प्रॉपर्टीज भी हैं। लेकिन
ये कैरेक्टरिस्टिक्स तो हैं लेकिन ये प्रॉपर्टीज नहीं है। दीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स, बट दीज आर नॉट प्रॉपर्टीज। ये क्यों प्रॉपर्टीज नहीं है? क्योंकि प्रॉपर्टी होने के लिए एक विशेष गुण का होना जरूरी है। वो कौन सा गुण है? वो गुण ये है कि हम सभी कैरेक्टरिस्टिक्स को प्रॉपर्टी नहीं कहते, बल्कि सिर्फ उन कैरेक्टरिस्टिक्स को प्रॉपर्टी कहते हैं जो मेजरेबल होती हैं, जिनका आप मेजरमेंट नहीं कर सकते, जिनको आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते, उनको कभी भी आप प्रॉपर्टी नहीं कहेंगे। तो क्या कहेंगे आप? बट दीज आर नॉट प्रॉपर्टीज। क्योंकि आप क्या बोलोगे? ओनली measurable characteristics, only measurable characteristics are called properties of fluid। अगर बात समझ में आया हो तो थम्स अप करके बताइए मुझे आप लोग। only measurable characteristics are called fluid properties। सारी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं, जो मेजरेबल हैं, जिनका मेजरमेंट संभव है। अब टेस्ट का मेजरमेंट थोड़ी संभव है। कोई चीज मीठा है तो क्या मीठा की कोई यूनिट होती है? कितने यूनिट मीठा है भाई? क्या कोई कलर की यूनिट होती है? क्या कोई स्मेल की यूनिट होती है? लेकिन देखो, टेम्परेचर तो आप नाप सकते हो ना, प्रेशर तो नाप सकते हो, 2 बार है कि 5 बार है, इसको आप क्वांटिफाई कर सकते हो ना। बोलो यार, इसको क्वांटिफाई कर सकते हो। टेम्परेचर को आप नाप सकते हो, 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, 60 डिग्री सेंटीग्रेड है, क्वांटिफाई कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। टेस्ट को मेजर कर सकते हो। सब्जी तीखी बनी है तो कितनी तीखी है, कोई मेजरमेंट करने का तरीका है क्या? वॉल्यूम 5 मीटर क्यूब है, 10 मीटर क्यूब है, सबको देखो क्वांटिफाई कर सकते हैं। विस्कोसिटी को हम लोग पॉइज में नापते हैं, तो इतने पॉइज है, कितने पॉइज है लिख सकते हैं। सरफेस टेंशन को हम न्यूटन अपॉन मीटर में नापते हैं। तो कुछ ना कुछ वैल्यू सबकी हम कर सकते हैं, क्वांटिफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इनकी बात करें तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स तो हैं, लेकिन ये प्रॉपर्टी नहीं है। तो आपको क्या कंक्लूजन मिला? इसको नोट कर लीजिएगा, कहीं नोट करके इसको आप लिखिएगा अपने नोट्स में। ओनली मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स आर कॉल्ड प्रॉपर्टीज। केवल और केवल जो मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रॉपर्टीज। तो भाई हमारा चैप्टर का नाम है फ्लूइड प्रॉपर्टी, तो कम से कम पहले हम प्रॉपर्टी तो जाने कि प्रॉपर्टी होता क्या है। हम पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं फ्लूइड प्रॉपर्टी। किसी ने आपसे इंटरव्यू में ही पूछ लिया, अच्छा क्या पढ़ के आए? आपने कहा फ्लूइड पढ़ के आए हैं। अच्छा, फ्लूइड में पहला चैप्टर का नाम बताओ। आपने कहा फ्लूइड प्रॉपर्टी। अच्छा ठीक है, व्हाट इज प्रॉपर्टी? सर ये तो पढ़ाई नहीं है। जब ये पढ़ाई नहीं तो पढ़ा क्या है भाई फिर? तो ये जानना जरूरी था ना बच्चों की प्रॉपर्टी होती क्या है। अब आइए हम लोग फ्लूइड प्रॉपर्टी में अलग अलग प्रॉपर्टी को जानना शुरू करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में अब हम जानते हैं अलग अलग प्रॉपर्टीज को। और पहली प्रॉपर्टी जो मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूं, इसका नाम है मास डेंसिटी। क्या नाम है इसका? मास डेंसिटी, जिसको अभी तक शायद आप इसे डेंसिटी नाम से जानते रहे होंगे, और शायद इसे आप रो से डिनोट करते रहे होंगे, रो लिखते रहे होंगे ना। आइए इसके बारे में जानते हैं। आपने कहा सर ये बताइए, पहले तो आपने नाम ही बदल दिया, मास डेंसिटी नाम रख दिया, तो इसका कोई विशेष कारण है या आप योगी जी की तरह नाम बदलते रहते हैं, जैसे वो शहरों के नाम बदलते हैं, तो आपने प्रॉपर्टी का नाम बदल दिया? कोई विशेष कारण नहीं है। मास डेंसिटी कहेंगे आप तो ज्यादा अच्छी बात है, आगे चीजें आपको ज्यादा आसान लगेंगी, और कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको समझाना भी आसान हो जाएगा। है वही, कुछ अलग नहीं आ गया। परेशान मत हो जाना कि अरे सर हम तो डेंसिटी पढ़े थे, आपने तो मास डेंसिटी पढ़ा दिया। कलर का होता है डार्क और लाइट प्रिया, लेकिन कलर का डार्क और लाइट की कोई यूनिट कहां है? डार्क कलर है, लाइट कलर है, लेकिन कुछ यूनिट है। जैसे अगर हम आपसे पूछे इस कमरे का तापमान कितना है, तो आपने कहा सर इस कमरे का तापमान है 16 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि एसी चल रही है स्टूडियो में। मान लो बाहर का तापमान कितना है? 24 डिग्री सेंटीग्रेड। बोलो यार, दोपहर का तापमान कितना था सर? 32 डिग्री सेंटीग्रेड। तो देखो अलग अलग यूनिट मिल रहा है ना आपको।
डिफरेंशिएट हो रहा है ना भाई, लेकिन उसका डार्क और लाइट में डिफरेंशिएशन कहां हो रहा है? हा? कमरा गर्म है कि ठंडा है? अगर खाली इतनी बात ही हम कर पाते तो कैरेक्टरिस्टिक्स होता, प्रॉपर्टी ना होता। लेकिन कमरा गर्म है तो कितना गर्म है, ठंडा है तो कितना ठंडा है, हम इसको प्रॉपर डिफरेंशिएट कर सकते हैं ना। क्वांटिफाई, एक शब्द पकड़ना, क्वांटिफाई, वो कैरेक्टरिस्टिक्स जिनको हम क्या कर सकते हैं, क्वांटिफाई कर सकते हैं। क्या हम कर सकते हैं? क्वांटिफाई कर सकते हैं। क्वांटिफाई मतलब उनको एक मेजरमेंट दे सकते हैं, कि यूनिट दे सकते हैं। चलिए, तो मास डेंसिटी पढ़ते हैं बच्चों। मास डेंसिटी की जो परिभाषा आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, पहले तो वो पढ़ा देते हैं। आप पढ़ते हो मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एज मास डेंसिटी। मास पर यूनिट वॉल्यूम को हम क्या कहते हैं? मास डेंसिटी। पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब क्या है कि अगर यहां से आप मास डेंसिटी की परिभाषा लिखना चाहेंगे या फॉर्मूला लिखना चाहेंगे तो क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा मास अपॉन क्या आ जाएगा? वॉल्यूम। बोलो भाई, इतना तो सब लोग जानते होंगे ना? हाँ सर, इतना तो हम लोग जानते हैं। रो बराबर कितना आ जाता है? m अपॉन v। मैं देखिए हर सब्जेक्ट को ना बहुत बेसिक से शुरू करता हूं, एकदम स्क्रैच लेवल से शुरू करता हूं, छोटी छोटी बातें भी बताता हूं, लेकिन फिर आपको टॉप पे भी ले जाता हूं। अभी 15 मिनट बाद इसमें जो डेंसिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा वो जीवन में कभी आपने सुना भी नहीं होगा, लेकिन शुरुआत में स्क्रैच लेवल से। जीवन में भी आपसे ही कहता हूं कि जमीन पे जुड़े रहिए, जमीन पे रहिए, आसमान पे पहुंचने की कोशिश करिए। जमीन को छोड़ के उड़ेंगे तो गड़बड़ा देगा मामला। अगर इसकी यूनिट पे हम बात करें, इसके यूनिट पे बात करें तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? इसकी यूनिट हो जाएगी केजी पर मीटर क्यूब। क्या हो जाएगी? केजी पर मीटर क्यूब। अगर इसके डायमेंशन की बात करें, इसके डायमेंशन की बात करें तो ये m है और ये l क्यूब है, तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? m l के पावर -3। तो इसकी जो बेसिक बेसिक बातें थी वो हमने कवर कर दी। बेसिक बेसिक बातें सारी हमने कवर कर दी, आप देख सकते हैं। लेकिन डेंसिटी सिर्फ इतना ही नहीं है। जब हम डेंसिटी की बात करते हैं तो डेंसिटी सिर्फ इतना ही थोड़े ना है। डेंसिटी की कहानी यही खत्म नहीं हो जाती है। डेंसिटी इसके अतिरिक्त भी कुछ है, डेंसिटी इससे आगे भी कुछ है। इतना तो सब जानते हैं, सब तो जेई नहीं बन जा रहे ना। जेई वो बनेगा जो उसी बात को उस तह तक जानेगा, उस डिटेल तक जानेगा जहां तक जानना जरूरी है। आपने कहा ठीक है सर, फिर बताइए डेंसिटी क्या होती है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि डेंसिटी क्या होती है। यानी डेंसिटी का फार्मूला, डेंसिटी का परिभाषा पढ़ के आप एग्जाम थोड़े निकाल पाओगे। आपको डेंसिटी का फिजिकल मीनिंग जानना पड़ेगा। तो मैं हेडिंग बना दे रहा हूं, फिजिकल, फिजिकल सिग्निफिकेंस, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डेंसिटी। इसी को डेंसिटी कहिए, इसी को मास डेंसिटी कहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं डेंसिटी को महसूस करवाना चाहता हूं, आपको फील होना चाहिए, और अगर फील हो जाए तो यहां पे सेशन में थम्स अप करके बताना कि सर ऐसे तो कभी नहीं पढ़े थे, और अगर पहले कभी पढ़ा हो तो बताना कि हाँ सर ऐसे पढ़े थे। डेंसिटी क्या है अगर हम इस बात को समझना चाहें तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम कुछ बॉक्सेस बना लेते हैं। चलिए समझते हैं क्या होता है। मान लीजिए सबसे पहले हमने क्या किया, एक बॉक्स बना लिया, एक हमने बॉक्स बना लिया, मान लीजिए हमने एक बॉक्स बना लिया। ऐसा बॉक्स बनाया जिसकी लंबाई भी एक है, चौड़ाई भी एक है, मान लीजिए ऊंचाई भी एक है। मान लीजिए ये भी 1 मीटर है, मान लीजिए ये भी 1 मीटर है, थोड़ा कम ज्यादा यहां दिख रहा होगा, बट लेट अस सपोज कि सब 1 1 है, मैं बार बार मिटा नहीं रहा हूं। तो ये 1 मीटर है, 1 मीटर है, 1 मीटर है। बात समझ में आ रहा है? ऐसे ही 3 बॉक्स बना लीजिए, ऐसे ही 3 बॉक्स बना लीजिए। ये भी ऐसा ही है, ये भी ऐसा ही बॉक्स है, ये भी ऐसा ही बॉक्स है। मान लीजिए ये भी 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है। चलिए ऐसे ही 3 बॉक्स बना लेते हैं। आपने कहा सर आप जादू दिखाने वाले हैं क्या, ये बॉक्स वॉक्स क्यों बना रहे हैं?
जरूर कुछ ना कुछ तो जादू होने जा रहा है, लेकिन ये जादू फ्लूइड मैकेनिक्स का जादू है। अच्छा भाई, चलिए पहले वाले बॉक्स में हम लोग क्या करते हैं, एयर को भर देते हैं। पहले वाले बॉक्स में हमने एयर को भर दिया। चलिए दूसरे वाले बॉक्स में हमने क्या किया, वाटर को भर दिया। बच्चों बहुत ध्यान से पढ़ना, महसूस हो जाएगा, फील हो जाएगा कि डेंसिटी होती क्या है, और जिंदगी भर भूलेगा नहीं। एंड आफ्टर दिस क्लास यू कैन टीच समवन कि डेंसिटी होती क्या है। बात समझ में आया ना? तो ये एयर हो गया, ये वाटर हो गया, और यहां पे क्या हो गया, मरकरी हो गया। यस सर, आप खुद ही जादू हैं। जादू बस इतना है कि आपको जय बना देना है। तो ये एयर हो गया, ये वाटर हो गया, ये मरकरी हो गया। अब देखना बच्चों, इसका वॉल्यूम क्या है, बताइए इसका वॉल्यूम क्या है। आपने कहा सर इसका वॉल्यूम है लंबाई गुणित्ते चौड़ाई गुणित्ते ऊंचाई, 1 × 1 × 1 यानी 1 मीटर क्यूब। बताओ इसका वॉल्यूम क्या है। आपने कहा सर इसका वॉल्यूम भी 1 मीटर क्यूब है। सर इसका वॉल्यूम क्या है। आपने कहा सर इसका वॉल्यूम भी कितना है, 1 मीटर क्यूब है। सर तीनों का वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है, तीनों का आयतन सेम है। अब बच्चों यहां बस अंतर यह है कि इस पूरे बॉक्स में एयर भरा हुआ है, और इस पूरे बॉक्स में वाटर भरा हुआ है, और इस पूरे बॉक्स में मरकरी भरा हुआ है। अब मान लीजिए कि अब मेरे सामने आप बैठे हुए हैं, और मैंने आपको एक टास्क दिया कि बेटा इन तीनों में से कोई एक बॉक्स आपको अपने सर पर उठा करके आधे किलोमीटर तक जाना है। लेट अस सपोज आई एम गिवन अ टास्क। मैंने एक टास्क दिया कि आपको इनमें से कोई एक बॉक्स, चाहे ये वाला चाहे ये वाला चाहे ये वाला, लेकर के अपने सर पर उठा करके आधे किलोमीटर तक जाना है। तो आप कौन सा बॉक्स चूज करना चाहेंगे, बताइए। आपको टास्क दिया, सब लोग रिप्लाई करेंगे, 4-5 लोग जितने लोग देख रहे हैं सब रिप्लाई करेंगे। आपको मैंने टास्क दिया कि भाई या तो एयर, या तो वाटर, या तो मरकरी, तीनों में से कोई एक बॉक्स लीजिए, सबका वॉल्यूम सेम है, सबका वॉल्यूम सेम है, और एक बॉक्स को सर पे रखिए और आधे किलोमीटर की यात्रा करनी है। तो आई थिंक सबका जवाब होगा कि सर एयर वाला। कौन सा जवाब होगा, सर एयर वाला बॉक्स चुनेंगे। अब मैं पूछूंगा एयर वाला बॉक्स क्यों चुनेंगे, अब मैं पूछूंगा एयर वाला बॉक्स क्यों चुनेंगे, तो कहेंगे सर ये वाला बॉक्स ना हल्का होगा, या सर ये वाला बॉक्स ना लाइटर होगा, या लाइट होगा। यही जवाब देंगे ना भाई, कुछ और जवाब देंगे, बताइए। अब जब हम पूछेंगे एयर वाला क्यों चुना, तो आपने कहा सर ये हल्का है, लाइटर है सर इन दोनों की अपेक्षा। हमने कहा कौन बताया। लड़के ने कहा सर ये लाइटर है, हल्का है, इसमें एयर भरा है ना। हमने कहा कौन बताया तुमको कि ये हल्का है। तुमने कहा सर ये तो नहीं मालूम, लेकिन ये मालूम है कि ये हल्का है। कौन बताया बच्चों, बताया डेंसिटी ने। कौन बताया, बताया डेंसिटी ने। क्योंकि एयर की डेंसिटी कितनी होती है, एयर की डेंसिटी होती है 1.2 केजी पर मीटर क्यूब। कितनी होती है, 1.2 केजी पर मीटर क्यूब। यानी 1 मीटर क्यूब के बॉक्स में कितना केजी एयर आएगा, 1.2 केजी आएगा। बोलो भाई बात समझ में आया कि नहीं। वाटर की डेंसिटी होती है 1000 केजी पर मीटर क्यूब। यानी इस वाटर में एक मीटर क्यूब वाले वॉल्यूम में कितना, 1 मीटर क्यूब वाले वॉल्यूम में कितना वाटर आएगा, आएगा 1000 केजी वाटर आएगा। बात समझ में आया ना। तो अगर आपने एयर को उठाया है, एयर वाला बॉक्स उठाया है, तो आपके सर पे 1.2 केजी रखा हुआ है। Now see the beauty of fluid mechanics, my dear friends. I will teach in a detailed manner. आप एग्जाम निकालें ना निकालें वो आपका अपना प्रॉब्लम है, लक फैक्टर होता है, एग्जाम्स कब होते हैं। लेकिन मेरा ये प्रॉमिस है कि मैं सब्जेक्ट सिखा दूंगा आपको, मजा आ जाएगा आपको। एयर वाला बॉक्स अगर आपने चूज किया है तो आपके सर पे कितना, आपके सर पे कितना केजी वेट, कितना केजी है, 1.2 केजी। वॉल्यूम तो सब में सेम है ना भाई। लेकिन अगर आपने वाटर वाला बॉक्स लिया है तो आपके सर पे फिर कितना है, 1000 केजी। यानी लगभग 1000 गुना ये भारी हो गया। सर ये हल्का है, सर एयर वाला ना सर भारी है।
अब आप कह देते हैं भारी है, वाटर वाला भारी है, क्या वाटर पे भारी लिखा रहता है? नहीं। कौन बताया? डेंसिटी ने बताया। और तो और मरकरी की डेंसिटी जानते हैं कितनी होती है? मरकरी की डेंसिटी होती है 13,000। मरकरी की डेंसिटी होती है 13,600 केजी पर मीटर क्यूब। यानी यहां पर कितना केजी आएगा? उसी 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम वाले बॉक्स में 13,600 केजी आएगा बच्चों। कितना आएगा? 13,600। सी द ब्यूटी, सी द ब्यूटी नाउ। इसी बॉक्स में इन द सेम बॉक्स कितना एयर आया? इन द सेम बॉक्स कितना एयर? इन द सेम बॉक्स कितना एयर आया? 1.2 केजी। इन द सेम बॉक्स वाटर कितना आया? 1,000 केजी। इन द सेम बॉक्स मरकरी कितना आया? 13,600 केजी। अब बताइए, ये हल्का है, ये उससे भारी है, ये उससे भारी है, ये आपको कौन बता रहा है? ये आपको डेंसिटी। अगर आपको डेंसिटी की वैल्यूज ना पता होती, अगर आपको डेंसिटी की वैल्यूज ना पता होती, तो क्या कभी भी आप जानकारी हासिल कर पाते कि कौन सा हल्का है या कौन सा भारी है? बताइए बच्चों। तर्क से पढ़िए जिंदगी में। ये आपको कौन बता रहा है कि हल्का भारी? कौन बता रहा है? डेंसिटी बता रहा है। यानी आपको लिखना चाहिए डेंसिटी या फिर मास डेंसिटी टेल्स अबाउट, मास डेंसिटी टेल्स अबाउट द हैवीनेस, द हैवीनेस ऑफ फ्लूइड। डेंसिटी या मास डेंसिटी किसके बारे में बताता है? हैवीनेस ऑफ द फ्लूइड के बारे में बताता है, भारीपन के बारे में बताता है। ये डेंसिटी बताता है हमें कि कौन सी चीज हल्की है और कौन सी चीज भारी है। आपने एयर वाला क्यों चुना? क्योंकि एयर की डेंसिटी कितनी होती है? एयर की डेंसिटी कितनी होती है? 1.2 केजी पर मीटर क्यूब। आपने वाटर वाला क्यों चुना? क्योंकि वाटर की डेंसिटी क्यों होती है? कितनी होती है? 1,000 केजी पर मीटर क्यूब। अगर आपको एयर वाला बॉक्स नहीं मिला तो दूसरा बॉक्स कौन सा चुनना चाहेंगे? वाटर वाला, क्योंकि एयर से वाटर भारी है लेकिन मरकरी से तो हल्का है। और अगर भैया आपके भाग में मरकरी वाला आ गया तो 13,600 केजी पर मीटर क्यूब, यानी 1 मीटर क्यूब में कितना मरकरी आएगा? सर पे 13,600 केजी रखोगे दब जाओगे बॉस। मजा आ रहा है कि नहीं? लेकिन ये सब कुछ बता कौन रहा है? आपको यही नहीं मालूम था? हाउ वी आर डिसाइडिंग द थिंग्स आर लाइटर और द थिंग्स आर हेवियर? हाउ वी आर डिसाइडिंग? वी आर जस्ट सेइंग एनीथिंग एनीवेयर। एयर हल्का है सर। अरे कौन कहा एयर हल्का है भाई? कौन बताया आपसे एयर हल्का है? कहीं लिखा है? बोर्ड पे लगा है? किसी बुक में लिखा है एयर हल्का है? नहीं सर, हमको हल्का फील होता है। फील तो होता है बट कहीं लिखा होना चाहिए ना। व्हाट इज द प्रॉपर्टी बिहाइंड द एयर बीइंग हल्का और लाइटर? व्हाट इज द प्रॉपर्टी? द प्रॉपर्टी इज डेंसिटी. Density is the property which is making the air lighter, which is making the water more heavier, and density most heavier. Sorry, mercury most heavier. What is the property? Density. Density वो property है जो चीजों को तय कर रही है। अब हमने यहां एग्जाम्पल बहुत आसानी से ले लिया। अगर हम आपको ऐसा एग्जाम्पल ले लें, अब मान लीजिए एसएससी जेई में सवाल आ गया, एसएससी जेई में सवाल आ गया कि बताइए which of the following is heaviest? सवाल क्या आया? which of the following is heaviest? आगे सवाल कुछ भी हो, मेरा स्टूडेंट तो सवाल समझ गया कि हैवीएस्ट पूछ रहा है। इसका मतलब है, सिंपल सी बात है, इसका मतलब है सर डेंसिटी को डिफाइन कैसे करेंगे? डिफाइन तो मास पर यूनिट वॉल्यूम कर लो, और डेंसिटी को ऐसे डिफाइन करेंगे। कोई पूछे व्हाट इज डेंसिटी, बोलो डेंसिटी इज द प्रॉपर्टी विच टेल्स अबाउट द हैवीनेस ऑफ द फ्लूइड। डेंसिटी वो प्रॉपर्टी है जो किसी फ्लूइड के हैवीनेस के बारे में बताती है।
ऐसे डिफाइन करेंगे ना, कैसे डिफाइन करेंगे, ऐसे डिफाइन करेंगे, लिखा तो है, ये डेफिनेशन ही तो है, डेंसिटी, मास डेंसिटी टेल्स अबाउट द हैवीनेस ऑफ द फ्लूइड, दिस इज द डेफिनेशन। ये वाली डेफिनेशन तो लल्लू बुद्धू डेफिनेशन हो गई भाई, ये वाली तो लल्लू बुद्धू डेफिनेशन हो गई, सब जानते हैं। इंटरव्यू में कोई पूछ लिया व्हाट इज डेंसिटी, आपने कहा मास पर यूनिट वॉल्यूम, कहेगा अच्छा अच्छा इतना जानते हैं आप। इंटरव्यू में किसी ने पूछा व्हाट इज डेंसिटी, आपने कहा सर डेंसिटी इज द स्पेशल प्रॉपर्टी, द स्पेसिफिक प्रॉपर्टी व्हिच टेल्स अबाउट द हैवीनेस ऑफ द फ्लूइड, which fluid is lighter, which fluid is heavier, it all decided by the density, sir. Like air is lighter, we are easily saying air is lighter because of the fact the density of air is very low, very less, 1.2 kg per meter cube. The density of water is 1000, so it is heavier than the air. तो इंटरव्यूअर क्या कहेगा, भाई साहब सैलरी कितना लोगे ये बताओ, आज समझ में आया ना। सो यू हैव टू गिव द करेक्ट आंसर, कुछ ऐसा पढ़ोगे जो समझ में आएगा, तभी तो मजा आएगा ना। अब सवाल आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैवीएस्ट फ्लूइड, सवाल क्या आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैवीएस्ट फ्लूइड, निम्न में से कौन सा फ्लूइड कैसा है, हैवीएस्ट। और 4 ऑप्शन दे दिया, ए ऑप्शन दे दिया मान लो एयर, बी ऑप्शन दे दिया मान लो पेट्रोल, सी ऑप्शन दे दिया मान लो डीजल, और डी ऑप्शन दे दिया मान लो कोई फ्लूइड है मान लो CCl4, कुछ भी दे दिया, कुछ भी दे दिया। सवाल देखते ही आप समझ जाओगे कि यह सवाल तब तक नहीं लग सकता जब तक कि आप में को इन सबकी डेंसिटी न पता हो। क्या यह सवाल कभी भी लगा पाओगे अगर आपको डेंसिटी नहीं मालूम हो, कभी नहीं लग सकता। आपको रो एयर पता होना चाहिए, आपको रो पेट्रोल पता होना चाहिए, आपको रो डीजल पता होना चाहिए, आपको रो कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 पता होना चाहिए। अगर ये सारे पता हो गए तो क्या बताना मुश्किल रहेगा, जिसकी डेंसिटी ज्यादा, जिसकी डेंसिटी ज्यादा वो क्या होगा, मोस्ट हैवी होगा या हैवीएस्ट होगा। क्या बताओगे, जिसकी डेंसिटी ज्यादा, यहां लिख देना, क्या लिखोगे, जिसकी डेंसिटी ज्यादा, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वही मोस्ट हैवी होगा या हैवीएस्ट होगा। मोस्ट हैवी होगा या मोस्ट हैवी को ही क्या कह सकते हैं, हैवीएस्ट कह सकते हैं। कौन डिसाइड करेगा बेटा, डेंसिटी। तो सवाल में ऐसा, एग्जाम में कभी ऐसा सवाल आएगा तो वहां डेंसिटी दिया रहेगा। ऐसा सवाल दे सकता है कि मान लीजिए एक फ्लूइड X है, एक Y है, एक Z है और एक जो है आपका P है, इसकी डेंसिटी है मान लीजिए, इसकी डेंसिटी दी हुई है 300 kg पर मीटर क्यूब, Y की डेंसिटी दी हुई है 200 kg पर मीटर क्यूब, Z की डेंसिटी दी हुई है 50 kg पर मीटर क्यूब और P की डेंसिटी दी हुई है 10 kg पर मीटर क्यूब। आपसे पूछेगा विच इज लाइटेस्ट, विच वन इज लाइटेस्ट, निम्न में से कौन सा लाइटेस्ट है। लाइटेस्ट समझते हैं, सबसे हल्का, सबसे हल्का। बताइए, आंसर दीजिए, कौन सा लाइटेस्ट है। लाइटेस्ट निकालने के लिए आपको डेंसिटी देखना पड़ेगा, 300, 200, 50 और 10। सबसे हल्का वो है जिसकी डेंसिटी क्या है, मिनिमम। तो ये क्या होगा, लाइटेस्ट। हैवीएस्ट कौन होगा, ये हैवीएस्ट होगा। समझ में आ गया, डेंसिटी क्या होती है, समझ में आ गया बच्चों, डेंसिटी क्या होती है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अगर हम आपसे कहें कि जरा वेरिएशन के बारे में बताइए, वेरिएशन ऑफ डेंसिटी, क्या डेंसिटी वेरी करता है क्या, क्या डेंसिटी वेरी करता है क्या। तो डेंसिटी का वेरिएशन हम 2 प्रकार से चेक करते हैं, एक हम चेक करते हैं प्रेशर पे और एक हम चेक करते हैं टेम्परेचर पे।
किस पे करते हैं? टेम्परेचर पे और प्रेशर पे। तो बहुत सिंपल फंडा है बच्चों, जान लो कि जब कभी भी टेम्परेचर बढ़ता है, कोई भी फ्लूइड हो, लिक्विड हो, गैस हो, कोई भी फ्लूइड हो, जब टेम्परेचर बढ़ता है, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो वॉल्यूम बढ़ता है। कोई भी फ्लूइड हो, हर फ्लूइड के लिए ये बात सत्य लागू होगी, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो वॉल्यूम बढ़ता है। और डेंसिटी का फॉर्मूला याद है आप लोगों को? घनत्व बराबर मास अपॉन वॉल्यूम। आप देख पा रहे होंगे ना कि इसमें कैसा रिलेशन है? डेंसिटी और वॉल्यूम में रेसिप्रोकल व्युत्क्रम का रिलेशन है, यानी वॉल्यूम बढ़ा तो डेंसिटी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। बात पकड़ में आया ना? तो वेरिएशन ऑफ डेंसिटी टेम्परेचर और प्रेशर के हिसाब से देखा जाए तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। प्रिया, नॉट वेरिएशन का मतलब क्या है? मैं समझा नहीं, फिर से पूछो जरा सवाल आप। अब समझो जरा। अगर प्रेशर के अकॉर्डिंग देखना चाहें, अगर प्रेशर के अकॉर्डिंग देखना चाहें तो अगर प्रेशर बढ़ेगा, अगर प्रेशर बढ़ेगा तो प्रेशर के बढ़ने पर वॉल्यूम क्या होता है? घटता है। अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम क्या होता है? घटता है। अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम क्या होता है? घटता है। कहीं पर भी आप प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम घटेगा ना, और अगर वॉल्यूम घटेगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? बढ़ेगी। तो टेम्परेचर के बढ़ने पर वॉल्यूम भी बढ़ता है तो डेंसिटी घट जाती है, और प्रेशर के बढ़ने पर वॉल्यूम घटता है तो इसलिए डेंसिटी क्या होती है? बढ़ जाती है। समझ में आया भाई? क्या वेरिएशन है डेंसिटी का टेम्परेचर के साथ? ये बात पकड़ में आ गई? अच्छा भाई, अब एक बच्चे ने कहा कि सर हमने ना दो तरह के फ्लूइड पढ़े हैं। एक सर हमने पढ़ा है इनकंप्रेसिबल फ्लूइड, अगर नहीं पढ़ा है तो आज पढ़ लीजिए। एक हमने क्या पढ़ा है? इनकंप्रेसिबल फ्लूइड। और एक सर हमने पढ़ा है कंप्रेसिबल फ्लूइड। सर ये क्या होते हैं? तो देखो बेटा, अगर कोई ऐसा फ्लूइड है, कोई ऐसा फ्लूइड है जिसमें डेंसिटी की वैल्यू कांस्टेंट है तो उसे हम क्या कहेंगे? इनकंप्रेसिबल। और कोई ऐसा फ्लूइड है जिसमें डेंसिटी की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है तो उसे हम क्या कहेंगे? कंप्रेसिबल फ्लूइड। सामान्यतया हम लिक्विड्स को क्या मानते हैं? सामान्यतया हम लिक्विड्स को क्या मानते हैं? हम मानते हैं कि लिक्विड्स कैसे हैं? इनकंप्रेसिबल। और सामान्यतया गैसेस को हम क्या मानते हैं? गैसेस हम मानते हैं कैसा है आपका? कंप्रेसिबल। मेरी बात पकड़िएगा, मेरी बात तो समझा रहे हैं? प्रिया वही बात समझा रहे हैं। फ्लूइड दो प्रकार के होते हैं, इनकंप्रेसिबल और कंप्रेसिबल। इसकी डेंसिटी कांस्टेंट होती है और इसकी डेंसिटी बढ़ घट सकती है, बदल सकती है। अच्छा, अब एक बात समझिएगा कि अगर डेंसिटी कांस्टेंट है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि प्रेशर का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इनकंप्रेसिबल मतलब कंप्रेस नहीं हो सकता। अगर कंप्रेस नहीं हो सकता तो तय बात है कि प्रेशर के हिसाब से डेंसिटी में कोई वेरिएशन नहीं होगा। अभी थोड़ी देर मैंने पढ़ाया, थोड़ी देर पहले पढ़ाया कि भाई प्रेशर के बढ़ने पर वॉल्यूम घटता है, डेंसिटी बढ़ती है। लेकिन अगर कोई ऐसा फ्लूइड मिल गया जो इनकंप्रेसिबल है, जिसके प्रेशर बढ़ाने पे घटाने पे डेंसिटी में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो नो डाउट ये वाला स्टेटमेंट मेरा गलत हो जाएगा। लेकिन ये तब गलत होगा जबकि ऐसा कोई फ्लूइड मिलेगा तब ना। ऐसा कोई फ्लूइड होता ही नहीं भाई जो 100% इनकंप्रेसिबल हो। ऐसा फ्लूइड कोई नहीं है जो 100% इनकंप्रेसिबल हो। ऐसा कोई फ्लूइड है ही नहीं। वाटर को, लिक्विड को हम मान सकते हैं कि इनकंप्रेसिबल है। एक केस में पढ़ाऊंगा आपको आगे चल के, वाटर हैमर का केस। एक केस में आपको पढ़ाऊंगा वाटर हैमर। वाटर हैमर के केस में यही वाटर जिसको आप इनकंप्रेसिबल कह रहे हैं वो कंप्रेसिबल हो जाएगा। मेरी बात पकड़ पा रहे हैं आप? इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर फ्लूइड इनकंप्रेसिबल है,
फ्लूइड इनकंप्रेसिबल है तो प्रेशर का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसमें कोई राय नहीं कि अगर फ्लूइड इनकंप्रेसिबल है तो प्रेशर का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और अगर प्रेशर का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तो ये जो हमने लिखाया है कि प्रेशर के बढ़ने पर वॉल्यूम घटता है, डेंसिटी बढ़ती है, ये सेंटेंस मेरा गलत हो जाएगा। लेकिन अगर इनकंप्रेसिबल फ्लूइड मिलेगा तब ना। और अगर आपसे कोई कह दे कि भैया इनकंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए, आपसे कोई कह दे वेरिएशन बताइए इनकंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए, बताइए इनकंप्रेसिबल मतलब असंपीड फ्लूइड, असंपीड तरल यानी वाटर के लिए बताइए, तो आप क्या कहोगे कि P के हिसाब से, P हमारा कांस्टेंट रहता है, P के हिसाब से कोई प्रेशर में कोई चेंज नहीं होता। जब प्रेशर के हिसाब से डेंसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा तो उसकी डेंसिटी नहीं बदलेगी। लेकिन ऐसा है तो, अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है, अगर कोई चेंज जरा सा भी हो रहा है तो फिर ये फॉर्मूला हमारा सही है, ये गलत नहीं है। बात पकड़ में आया ना। तो इनकंप्रेसिबल फ्लूइड की कंडीशन में, इनकंप्रेसिबल फ्लूइड की कंडीशन में हम ये मान लेते हैं कि रो कांस्टेंट रहता है। जब रो कांस्टेंट हो गया तो फिर वेरिएशन का बात कहां से आ गया, तब तो वेरिएशन होगा ही नहीं। लेकिन अगर रो कांस्टेंट रहा तब ना, अगर रो कांस्टेंट नहीं रहा तब, तो जिसको आप इनकंप्रेसिबल समझ रहे हैं जरूरी नहीं कि हमेशा वो क्या हो, इनकंप्रेसिबल हो। तो इसलिए जो जनरल स्टेटमेंट है ना, इसको दिमाग में हमेशा रखिए कि टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करेगा और प्रेशर के साथ कैसे वेरी करेगा। एक बार इसको आप नोट कर लीजिए, ध्यान से देख लीजिए कैसे वेरी करेगा, ठीक है ना। अच्छा भाई, अब आइए जरा यूनिट की बात करते हैं। यूनिट ऑफ डेंसिटी, एक डेंसिटी की यूनिट तो होती है केजी पर मीटर क्यूब। अगर हम आपसे पूछें एमकेएस सिस्टम में इसकी यूनिट क्या होगी और सीजीएस सिस्टम में यूनिट क्या होगी, तो आप कहोगे सर एमकेएस सिस्टम में होता है केजी पर मीटर क्यूब, और सर सीजीएस सिस्टम में होता है केजी की जगह ग्राम हो जाएगा और मीटर क्यूब की जगह सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अब एक सवाल हम पूछ रहे हैं, आप लोग बताइएगा, विच वन इज बिगर, विच वन इज बिगर यूनिट। आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा यूनिट बिगर है। ए पार्ट में लिखा है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, बी में लिखा है केजी पर मीटर क्यूब, सी में लिखा है बोथ आर इक्वल, और डी में लिखा है कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, भविष्यवाणी नहीं कर सकते। कौन सी यूनिट बिगर है बताइए, सवाल का जवाब दीजिए। अगर हम डेंसिटी निकाल रहे हैं, डेंसिटी की यूनिट निकाल रहे हैं, तो केजी पर मीटर क्यूब एमकेएस में हो जाएगा और सीजीएस में ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। सवाल आ गया कि विच यूनिट इज बिगर, कौन सा यूनिट बड़ा है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब वाला बड़ा है कि केजी पर मीटर क्यूब वाला बड़ा है। और जैसे ही सवाल आता है आप सोचते हो कि एमकेएस तो बड़ा ही होता है, तो हमेशा आंसर बी टिक कर देते हो, जबकि बी गलत आंसर है। द करेक्ट आंसर इज ए। एमकेएस जो है, आप देखते हो आपको लगता है एमकेएस तो बड़ा बड़ा सिस्टम होता ही है, एमकेएस की यूनिट तो बिगर यूनिट होगी, जबकि बी इज द रॉन्ग आंसर। द करेक्ट आंसर इज ए। आपने कहा सर ये कैसे हो गया, समझाइए। आइए समझते हैं, देखते हैं जरा। अब एक बात बताइए, हम क्या करते हैं, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को ले लेते हैं। अब मुझे बताइए, अगर हम ग्राम को चेंज करें, ग्राम को चेंज करें केजी में, अगर हम ग्राम को चेंज करें केजी में तो 10 टू द पावर -3 से गुणा करना पड़ेगा। यानी हम लिख सकते हैं यहां 10 टू द पावर -3 केजी। यही तो होता है ना भाई, 1 केजी में 1000 ग्राम होता है, यानी 1 केजी में 10 टू द पावर 3 ग्राम होता है। तो अगर 1 ग्राम में देखें तो 10 टू द पावर -3 केजी होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा सर।
समझ में आ रहा है कि नहीं? तो 1 ग्राम में हम कितना लिख सकते हैं? 10⁻³ kg। अब हमें किसको चेंज करना है? सेंटीमीटर क्यूब को। बताइए, 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में क्या होता है? 100 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर में हो जाएगा 10⁻² सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा? 10⁻² मीटर। 1 सेंटीमीटर में 10⁻² मीटर। तो बताइए, यहां सेंटीमीटर है और यहां हमें मीटर लिखना है, और 1 सेंटीमीटर में 10⁻² मीटर होता है, और यहां क्यूब है तो क्यूब भी लगा दिया। बोलो यार, सॉरी, क्यूब लगा दिया। तो सेंटीमीटर क्यूब किस में आ गया? मीटर क्यूब में। अब आप इसको ध्यान से देखिए कि यूनिट तो कन्वर्ट हो गई ना, केजी पर मीटर क्यूब आ गया ना, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब किस में कन्वर्ट हो गया? केजी पर मीटर क्यूब में। लेकिन अब आपको क्या करना पड़ेगा? यहां कैलकुलेट करना पड़ेगा ना। कैलकुलेट करके देखिए, ये कितना हो जाएगा? 10⁻³ अपॉन 10⁻⁻6 केजी पर मीटर क्यूब। बोलो बेटा, 6 ही तो आएगा, और ये ऊपर जाएगा तो 10⁻³ केजी पर मीटर क्यूब। यानी 1 ग्राम, देखिए इसी को लेके बढ़ रहे थे ना, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में कितना केजी पर मीटर क्यूब आता है बच्चों? 1000 केजी पर मीटर क्यूब आता है। तो कौन सी यूनिट बड़ी हुई? ये यूनिट तो बड़ी हुई ना। 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में 1000 केजी पर मीटर क्यूब आता है। इसका मतलब ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज बिगर यूनिट। मजा आया कि नहीं भाई? सवाल समझ में आया कि नहीं? और मजा आया कि नहीं? आनंद आया कि नहीं आपको इसमें? बोलो, यू एंजॉयड और नॉट? हर एक सवाल, हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक यूनिट, हर एक छोटी से छोटी बात, हर एक बड़ी से बड़ी बात जो एग्जाम क्रैक करने के लिए आपके लिए आवश्यक है, वो सब का सब मैं इसी क्लास में डिस्कस करूंगा। डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, आई विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी डिटेल मैनर। तो बच्चों, आज की क्लास में इतना ही। कल हम लोग फिर मिलेंगे, तो इसको लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप लोग, मैं आशा करता हूं क्लास एंजॉय कर रहे हो। अपनी प्रतिक्रियाएं आप हमें वीडियोस पर कमेंट करके, टेलीग्राम पर, या फिर हमारे जिन भी माध्यम है वहां पर दे सकते हैं। बहुत जल्दी मैं आपके लिए यूट्यूब पर भी बहुत सारे प्रैक्टिस सेशंस वगैरह लेके आने वाला हूं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच। शुभ रात्रि।